बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है चाइना और इंडिया की कश्मकश। ये मसला क्यों पैदा हुआ और किस तरह से पैदा हुआ, इसकी वजूहत क्या थी, आज थोड़ा सा हम इस पे डिस्कस करते हैं। चाइना की फौजों ने इतराज़ किया गिलान वैली पर सड़क की तमीर कर रहा है। इंडिया के ज़राए के मुताबिक 15-16 जून को एक झड़प हुई जिसमें इंडिया के 20 फौजी बशमूल अफीसर और चाइना के 43 बशमूल अफीसरान मारे गए। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों तरफ से फौजियों को कैदी बना लिया गया और बाद में उनको रिहा कर दिया गया और ये कहा गया कि मसले का हल डिप्लोमेसी है। लेकिन अगले ही दिनों में मुंदरजा झैल इक़दाम इख्तियार किए गए जिसका ये वादा किया गया। चाइना के फर्म के साथ जो मुआहदा किया गया था उसको ख़त्म करने के लिए कहा गया। अब हम इसके पस मंजर में जाते हैं और बताते हैं कि मसला क्या था, असल वजूहत क्या थी जिसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हुए और इंडिया के साथ प्रॉब्लम पैदा हुआ। तो हम थोड़ी सी उसकी तशरीह करते हैं और बताते हैं आपको। चीन और भारत के दरमियान बॉर्डर पर मुतअद्दिद मकामात पर मुतनाज़ा है। LOC के हिंदुस्तानी वीएन की अक्कासी करने वाला कोई अवामी सतह पर दस्तयाब नक्शा मौजूद नहीं है। सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे से ही हिंदुस्तान के लिए सरकारी सरहद का वाहिद सबूत है, यानी LOC जो उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक बनाई थी उसी को वो मानते हैं और कहते हैं कि यहाँ तक हमारा इलाका है। LOC का चीनी वीएन लद्दाख के इलाके पर दावों पर मुश्तमिल है, लेकिन चीन शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में अरुणाचल प्रदेश का भी दावा करता है। सन 1900 से लेकर अब तक दोनों सरहदी अमूर से मतलब दोनों ममालिक के दरमियान 20 से ज्यादा बातचीत हुई। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के मुताले से मालूम हुआ है कि 2010 और 2014 के दरमियान सरहदी वाक़यात में सिर्फ 1 से 2% को ही मीडिया कवरेज दी गई। 2019 में भारत ने अवामी लिबरेशन आर्मी के जरिए 660 से ज्यादा LOC की खिलाफ वर्जियाँ की और 108 फिजाई खिलाफ वर्जियों की इतला दी गई जो 2018 के वाक़याती दाद से ज़्यादा नुमाया तौर पर ज़्यादा थी। तनाज़ात, झड़पें और इसके बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान ज़्यादा अरसे से सरहदों पर फायरिंग के गोली चलने का कोई वाक़या सामने नहीं आया। सितंबर 2014 में अलियून जिनपंग के नई दिल्ली के दौरे के दौरान हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तबादला ख्याल किया और अपने हम मनसब को उसके हल के लिए जोर दिया। ताहम 2017 में चीन और हिंदुस्तान के दरमियान डिप्लोमेसी में एक बड़े तनाज़े का सामना हुआ जो 73 दिन तक जारी रहा। तब से चीन ने तिब्बती सतही मुर्तफा में अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा किया है। निगारी गंसा हवाई अड्डे पर राका त्यारे भी रखे हुए हैं जो लद्दाख के पेनवंग टिसू से 200 किलोमीटर 24 मील दूर है। चीन हिंदुस्तान के हमसाया ममालिक नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ भी अपने मसाइल बढ़ा रहा है। लिहाजा खित्ते में हिंदुस्तान की इजाज़त रखने के बाद चीन अब जनूबी एशिया में नई दिल्ली के असर रसूख को बराह रास्त चैलेंज दे रहा है। जम्मू और कश्मीर और उसके मुख्तलिफ खित्तों का नक्शा साबका सल्तनत रियासत जम्मू और कश्मीर का मुतनाज़ा इलाका पाकिस्तान सब्ज, हिंदुस्तान नीला और चीन पीले के जेर इंतजाम है। मुतअद्दिद वजूहात को इन झड़पों का मोहरिक करार दिया गया है। अमरीकी सेनेट की अक्सरियत के रहनुमा मच मैक कोनेल और कारनेगी एंडोमेंट बनाए बैन-अक़वामी अमन के सीनियर साथी एशले टेलिस के मुताबिक इसकी एक वजह चीन की सरजमीन पर कब्जा करने की तकनीक है जिसे इस्लामी स्लाइसिंग भी कहा जाता है, जिसमें दुश्मन के इलाके के छोटे हिस्सों पर तजावजात करना शामिल है। वक्त की एक बड़ी मुद्दत के दौरान जून 2020 के वस्त में लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर अरागीन चोडन ने बताया कि लगातार इंसानी हुकूमतों बेशमूल मौजूदा नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुतअद्दिद दाइयों से सर्दी इलाकों को नजरअंदाज किया और चीनी सरजमीन पर आंखें बंद कर ली। खित्ते में गिरफ्त इनके मुताबिक हिंदुस्तान अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहा और यहाँ तक कि 2020 में LOC के साथ सभी जमीन खो चुकी थी। दीगर मकामी लद्दाख रहनुमाओं ने भी खित्ते में चीनियों की तरफ से इसी तरह की कार्रवाई का इतराफ़ किया। जून 2020 के वस्त में अरुणाचल प्रदेश से BJP के मेंबर पार्लियामेंट गाँव ने शुमाल मशरक़ी हिंदुस्तान में भी बाकायदा चीनी गश्तों की मौजूदगी का इतराफ़ किया। MIT के प्रोफेसर टेलर फ्रावेल ने कहा है कि यह इस्तादम लद्दाख में हिंदुस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए चीन की तरफ से खास तौर पर दरबोक शेबक DB और विड के साथ एक रद्द-ए-अमल था। उन्होंने कहा कि मजीद कहा कि कोविड-19 वबाई मारी के दरमियान चीन के लिए ताकत का मुजाहरा जिसने चीनी माशरत और उसकी बैनुमाई साखत को नुकसान पहुंचाया। सलमेसन सेंटर के चेयरमैन के माहिर योन के मुताबिक हिंदुस्तानी सड़क की इमारत चीनी नुक्ता नजर में चीन को छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। चीन अपनी इलाकाई सालमियत के लिए खतरे के तौर पर देखता है जो वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे तल्लुकात की खातिर कुर्बानी नहीं देगा। तिब्बती हुकूमत के जिला वतनी सदर एल्बासिंग सांगे ने कहा है कि चीन के अंदरूनी मसाइल की वजह से सरहदी मामला उठा रहा है और कोविड-19 पर चीन बैनुल-अक़वामी दबाव डालता है। कौमी सलामती के मुशावरती बोर्ड के साबिक़ मेंबर जेओ राओडे ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खित्ते में चीन की मौजूदा जारी लद्दाख और इसे मुल्का इलाका जैसे चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी में और मुस्तक़बिल की
मनसूबों की हिफाजत करना है। बैनुल-अक़वामी तल्लुकात चीन के इंस्टीट्यूट के वांग शेडा ने मौजूदा सरहदी कशीदगी को आर्टिकल 370 के मनसूख करने और 2019 में जम्मू कश्मीर की हैसियत को तब्दील करने के हिंदुस्तान के फैसले से मुंसलिक किया। अगरचे परवीन सहबी ने वांग से इत्तफाक किया, लेकिन उन्हें मौका तैयार किया कि अमित शाह की पार्लिमानी तकरीर भी चीनियों को भड़का सकती है। शाह ने तकरीर में ऐलान किया था चीन के ज़ेर इंतज़ाम मुतनाज़ा खत्ता अक्साई चंद हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख यूनियन के इलाके का हिस्सा है। मजीद बरां जम्मू और कश्मीर की तकसीम में हिंदुस्तानी जनता पार्टी के मुतअद्दिद सीनियर वज़रा हालिया हाल में ही मई 2020 ने यह दावा किया है कि अब जो बाकी बचा है वो गलगत बल्तिस्तान का दोबारा हासिल करना था। हिंदुस्तानी सफारतकार गौतम बम्बावाले ने भी इस बात से इत्तफाक किया कि नई दिल्ली के जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ इक़दाम को बीजिंग को उकसाया। तो ये एक वीडियो जो हमने आपके लिए तैयार की है और आपको बताया है कि चीन और पाकिस्तान के तल्लुकात और चीन और जो है इंडिया के तल्लुकात क्यों ख़राब हुए, उसकी वजूहात क्या थी। इंडिया दरअसल हर उस इलाके पे कब्जा करना चाहता है जिसको कश्मीर, आपने कश्मीर को देखा आर्टिकल 370 के तहत उसको अपना इलाका उसने बना लिया है और उसमें जो अपने आदमी भेजने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर जो है उनकी जो है आबादी, जो पॉपुलेशन है वो 90% मुसलमानों की आबादी है, जिसको वो कम करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हकीकत में चाइना के और इंडिया के अपने मसाइल हैं जिसकी वजह से वो उनके साथ प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो ये प्राइम न्यूज़ की तरफ से आपको पेश किया मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो बना के, ताकि आपके लिए ये आप इसको सुने और इसमें मजीद इसमें अगर कुछ हो तो कमेंट्स दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह वी शैल मीट अगेन टुमारो।